नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने के बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ है। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक कर दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए थे। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने जवाब दिया नहीं। अब इस पूरे मामले पर पायलट की गलती बताई जा रही है और इसी बात से अब एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि APAI ने एजेंसी PTI को एक लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट से ये लग रहा है कि क्रैश में पायलट्स की गलती है। हम इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। हम निष्कर्ष और सबूत आधारित जांच की मांग करते हैं। AAIB की रिपोर्ट के अनुसार जब अहमदाबाद से लंदन के लिए विमान ने उड़ान भरी, उस समय को पायलट विमान उड़ा रहा था और कप्तान निगरानी कर रहा था। लेकिन ऐसा अक्सर ही होता है, इसमें कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है। APAI ने कहा है कि जांच रिपोर्ट बिना किसी जिम्मेदार अधिकारी के साइन और जानकारी के मीडिया में लीक कर दिया गया है। जांच में पारदर्शिता की कमी है। जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। जनता का विश्वास कम हो रहा है। आयोग अनुभवी कर्मचारी या फिर विशेषकर लाइन पायलट को अब भी जांच टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। फ्यूल स्विच का काम और तकनीक किस तरह से होता है, इस पर पायलट विस्तार रूप से बता सकते हैं। तो एक तरफ देखा जा रहा है कि इस पूरे प्रारंभिक रिपोर्ट में जो बातचीत सामने आई है कॉकपिट में, उसमें एक दूसरे से पायलट बात कर रहे थे कि क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया है, तो दूसरे पायलट का जवाब आता है नहीं। और इस पूरे बातचीत पर कहीं ना कहीं लोग इस रिपोर्ट से निष्कर्ष यही निकाल रहे हैं कि हो ना हो पायलट की गलती होगी। लेकिन अब पायलट एसोसिएशन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि रिपोर्ट पूरी तरह से सही नहीं है, पारदर्शिता की कमी है और इसमें पायलट्स को शामिल करना चाहिए था इस रिपोर्ट की जांच में, जो कि नहीं किया गया है। और अब इस रिपोर्ट को मीडिया में ऐसे ही पास ऑन कर दिया गया है, जिस पर अब इस रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक इस क्रैश को लेकर जिम्मेदार कौन है, ये बात सामने नहीं आई है। एक तरफ पायलट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पायलट एसोसिएशन की तरफ से ये जवाब आ रहा है कि रिपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और ऐसे ही आप पायलट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। रिपोर्ट में अभी भी जांच की कमी है, यानी कि डिटेल जांच की कमी है और आगे चलकर और भी रिपोर्ट सामने आएगी। आपको बता दें कि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, डिटेल्स रिपोर्ट नहीं है और ये ठीक 1 महीने बाद क्रैश के ये रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है। लेकिन अब भी कई सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है और इसी को लेकर पायलट एसोसिएशन भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि पूरी गलती पायलट की नहीं हो सकती है, इसमें जरूर कुछ न कुछ कमी है और इस चीज को लेकर और भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।